जो विद्यार्थी लोग क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम जो 15 नवंबर से देने वाले हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं, वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि साइंस का आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, अगर जो भी विद्यार्थियों को लगता हो कि हम आप लोग के लिए बता रहे हैं आप लोग का फेक है, तो आप लोग चैनल को अगर नहीं मिलता तो चैनल को आकर आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग का मैच करता तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोगों के लिए हम सबसे पहले आप लोग के लिए ओरिजिनल पेपर आप लोग को वायरल करके लेकर आते हैं, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग को इस बार से हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी आप लोग को करवा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से करके आए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में आप लोग को साइंस के, ठीक है, साइंस का आप लोग को हम सब्जेक्टिव करवाएंगे और ऑब्जेक्टिव इसके पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं। तो आप लोग जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे। आप लोग का सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आप लोग का ओरिजिनल प्रश्न पत्र ये है। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो देखिए सब्जेक्टिव में आप लोग को क्वेश्चन क्यों नहीं लाए, क्वेश्चन हम आप लोग को इसी में टाइप कर दें, क्योंकि आप लोग बता दें कि क्वेश्चन पेपर में जो रहता है सिर्फ क्वेश्चन रहता है, तो उसमें हम आंसर अटैच नहीं कर सकते थे, इसलिए आप लोग के लिए हम क्वेश्चन लिख दिए। आप लोग इसी प्रकार करना। देखिए आप लोगों में लिखा गया फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को बता दें कि आप लोग को 4 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 2 मार्क्स का होता है, उसको 8 नंबर यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये फिजिक्स का सभी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बताएंगे जो। तो ठीक है, तो बताइए, देखिए सब्जेक्टिव में आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, यानी अक्ष के समांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर संतृप्त होती है, अतः उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग को एकदम सटीक आंसर यही लिख के आना है, आप लोग को एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। जो भी विद्यार्थी लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन का आप लोग को यही एग्जाम में लिख कर आना है। देखिए आप लोग ये 2 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग को 2 मार्क्स का क्या पूछा गया है कि प्रकाश के परिकिरणन को समझाया। प्रकाश के परिकिरणन क्या होता है, आप लोग को इसको समझाने के लिए बोला गया। तो आप लोग को ये लिखना है कि जब प्रकाश किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायु द्वारा प्रकाश का परिकिरणन होता है और प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक बिलियन में से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरण पुंज का भाग बिलियन द्वारा प्रकिरणित हो जाता है और बिलियन पारदर्शी दिखाई देता है। इसी कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकिरणन होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन 2 का आप लोग यही एकदम सेम टू सेम आप लोग जितना बता रहे हैं वो लिख के आइएगा। आप लोग का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को 40 में 40 करके आना है, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी हम आंसर दे चुके हैं। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर अच्छे से देख के आप लोग वहाँ पे आंसर दीजिएगा। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो वह प्रक्रिया जिसमें चुंबकीय पदार्थ का एक टुकड़ा अपने पास एक अन्य चुंबक की उपस्थिति में अस्थायी रूप से चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा, ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग ये लिखना है जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या क्या होता है। तो बताइए जीवाश्म ईंधन का जो अनवकरणीय स्रोत है जो ये सीमित है। नेक्स्ट है इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये जल और भूमि संसाधनों में भी बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका कमियां हुआ। नेक्स्ट एक और है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से वातावरण तापमान में वृद्धि होती है। ये भी क्या है, जीवाश्म ईंधन की कमियां है। तो आप लोग ये 3 पॉइंट को जरूर आप लोग लिख के आएंगे तो 2 मार्क्स आप लोग को पक्का यहाँ से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सौर ऊर्जा की विशेषता को लिखिए। सौर ऊर्जा की विशेषता को आप लोग को लिखना है। तो क्या होता है, यह ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है और सौर ऊर्जा एक अक्षय है। और नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं और सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, आप लोग ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का 5 जाएगा, तो 5 दूनी 10 मार्क्स आप लोग का यहाँ से क्लियर हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप लोग को 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा लॉन्ग में फिजिक्स का। ठीक है, तो ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि प्रयोग द्वारा आप कैसे दिखाएंगे कि सूर्य के प्रकाश के 7 रंग होते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग उत्तर दिया गया, आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप लोग को सेम टू सेम यही लिख कर आना एग्जाम में, तो सभी विद्यार्थी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो देखिए न्यूटन डिस्क द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण और धातु के बने डिस्क की त्रिज्या खंडों के 7 भाग से रंग दिया जाता है। यह एक प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल श्वेत रंग की उपस्थिति में विभिन्न रंगों की मात्रा के अनुपात में होता है। ठीक है, याद डिस्क के तेज से घुमाया जाता तो हमारी आंखों पर सभी रंगों का प्रभाव श्वेत रंग के रूप में पड़ता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमारी आंखें के सभी 7 रंगों के एक साथ पहुंचे तो हमें श्वेत रंग का आभास होता है। अतः सूर्य प्रकाश के 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग 5 मार्क्स में ये लिख के आएगा। आप लोग 5 मार्क्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को एकदम बता दें कि आप लोग एकदम ये
100% आप लोग का ये क्या है, ओरिजिनल पेपर लेकर आए। ओरिजिनल पेपर आप लोग का एकदम 100% है। अगर आप लोग को एग्जाम में नहीं आता तो चैनल को आगे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हम जल संसाधन का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। हम जल संसाधन का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, देखिए ये आप लोग का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग बताइए जल संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो यह जांच करें कि अपने घर में पानी का रिसाव ना हो, ठीक है। अगर पानी का बर्बादी ना हो, पानी का लीकेज चेक करेंगे और आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का प्रयोग करेंगे। अगर आप लोग को आवश्यकता कम है तो कम ही उपयोग करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देंगे। पानी इस्तेमाल करने के बाद हम लोग नल को बंद कर देंगे, तभी उसको हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलेंगे। नहाने के लिए अधिक जल का व्यर्थ न करेंगे, ठीक है। ये आप लोग का क्या है, ये जल संसाधन संरक्षण कैसे करते हैं उसको लिए हम बताएं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इनका मुख्य स्रोत भूतल है। प्राकृतिक गैसों में केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप लोग इतना लिखते हैं तो आप लोग को 2 मार्क्स आप लोग का यहाँ से श्योर रेडी है, ठीक है। तो आप लोग इस सभी को एकदम जैसा लिखा गया आप लोग को ऐसा ही लिख कर आना है। नेक्स्ट देखिए साबुन क्या है, ठीक है। साबुन क्या है, तो साबुन एक अणु सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो साबुन क्या है, तो साबुन एक अणु सोडियम पोटेशियम लवण होता है जो एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को बता दें कि आप लोग का एग्जाम में बस आप लोग ब्लैक पेन, ठीक है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेकर जाइएगा और आप लोग एकदम अच्छे से लिख कर आइएगा राइटिंग में, ठीक है। काट छाट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, बताइए। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, बताइए। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है, ठीक है। अगर हम लोग सोडियम धातु को केरोसिन में नहीं रखेंगे, अगर नॉर्मल में रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो तुरंत क्या लगता है, आग लग जाता है उसमें। अतः यह जल ना जाए इसे बचने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। अगर वो बाहर रखेंगे तो हम लोग ऑक्सीजन के रिएक्ट होते हैं वो जलने लग जाएगा। इसी को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो इससे 17 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यही लिख कर आना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग 19 और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। केमिस्ट्री का आप लोग का क्वेश्चन है ये, तो आप लोग ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कितना, तो 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप लोग को एक बनाना है। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन आप लोग यहाँ दिखा दिए, तो आप लोग अगर ये या ये कोई भी आप लोग एक बना सकते हैं। आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री का। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि पारा के मुख्य अयस्क का नाम लिखें, इससे पारा के निष्कर्षण की विधि का क्या सिद्धांत है। और 20 नंबर क्वेश्चन में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 19 का देखिए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा पारा या मरकरी धातु का निष्कर्षण हम लोग पारा के प्रमुख अयस्क सीने बार से करते हैं। किससे करते हैं, तो सीने बार से करते हैं, जिससे पारा का निष्कर्षण किया जाना है। मांद्रित सीने बार अयस्क को चारकोल के साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है, ठीक है। आप लोग इतना जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लिखना चाहते हैं, 19 नहीं एप्सुल लिखा रहा तो आप लोग 20 भी लिख लीजिएगा। भूमिगत बांधों का निर्माण किया जाए जिससे गैर मानसून महीनों में भूमिगत नाली के जल के नदी के चैनलों में रोका जाए, इससे नदी के जल प्रदूषित होने से रोका जा सकता है, ठीक है। छोटे और बड़े पोखर तालाबों का निर्माण किया जाए जो 10 मीटर तक गहरे हो, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करेंगे, जल संरक्षण जल प्रबंधन को किया जाएगा, ठीक है। तो 20 का आप लोग ये भी लिख सकते हैं सर। तो आप लोग जितना बता रहे हैं आप लोग इतना जरूर लिख कर आएंगे और स्क्रीनशॉट करते जाएंगे डीएल, ताकि आप लोग एग्जाम में वहाँ पे लिख सके, ठीक है। और नहीं तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस समझना है आप लोग को। पर्यावरण क्या है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है। पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण क्या है, किसी जीव के चारों ओर फैले हुए भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है डियर, ठीक है। तो इसका यही आप लोग को आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए स्वाद कलिया क्या है, ठीक है। स्वाद कलिया क्या है, ये भी आप लोग का बायो का क्वेश्चन, ठीक है। बायो का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया, स्वाद कलिया क्या है। तो स्वाद कलिया स्वाद संवेदना का हिस्सा है। स्वाद कलिया पपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती है जो जीव के सतह पर पाई जाती है। मानव जीव में 10,000 स्वाद कलियाएं होती है। स्वाद कली में स्वाद रिश्तेदार कोशिकाएं होती है जो रासायनिक संवेदी के रूप में कार्य करती है। जीव का अग्रभाग मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है, दुख कहकर व्यक्त करता है, वैसा नहीं करते हैं, उनके पास वाणी नहीं है, ठीक है। ये सब होता है। तो आप लोग इस 22 का आप ये लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, आप लोग इसको 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ग्लाइकोलिसिस
यह ग्लाइकोपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बाबू लोग, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को 2 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो आप लोग ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसी को लिख लीजिएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए मुख्य उपाय है कि हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, सीएनजी का उपयोग करेंगे, धुआं रहित चिमनी इत्यादि का, इससे प्रदूषित हवा, पानी, मिट्टी को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो पर्यावरण को हम लोग ऐसे सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। गर्मी के दिनों में अधिक पसीना क्यों आता है। गर्मी के दिन में आप लोग पसीना क्यों आता है, तो आप लोग को बता दें कि बच्चे विद्यार्थी लोग कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन नंबर दिया गया तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर को अपने क्वेश्चन में मैच करके उसके बाद ही लिखेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 है तो 27 का ही लिखेंगे, ये नहीं कि 22 में ये क्वेश्चन को लिख दिए। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना होगा क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शो कर दिए, आप लोग को क्वेश्चन नंबर उतना ही में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो गर्मी के दिन में अधिक पसीना क्या होता है, तो वातावरण की अधिक गर्मी के समय परिश्रम करने पर, कोई काम करते समय शरीर से पसीना आने लगता है। इसका मुख्य कारण, जब शरीर बहुत गर्मी हो जाता है तो शरीर के श्वेत ग्रंथियों को संदेश पहुंचाता है जिसके कारण पसीना त्वचा छिद्रों से बाहर निकलने लगता है तथा पसीना हवा द्वारा बाष्पीकृत होने पर ठंडक महसूस होती है तथा पसीना बाहर निकलने से शरीर की ऊष्मा भी नियंत्रित रहती है तथा बेचैनी दूर होती है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए डियर, इस सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप लोग एग्जाम में लिखने में काफ़ी ही हेल्प होगा। तो देखिए आप लोग को जितना भी हम बताए हैं, आप लोग का ये सेंटअप एग्जाम जो भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं उनका ये साइंस का आप लोग का सब्जेक्टिव लेकर आए थे और ऑब्जेक्टिव आप लोग का पहले मिल चुका, तो आप लोग उसको विद्यार्थी लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, और इस सभी पेपर पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आप लोग को सभी पेपर, आप लोग का ओरिजिनल पेपर का आंसर आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आ रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।